उत्तराखंड में पटवारी परीक्षा पेपर लीक होता है। कई गरीब परिवारों के मासूम चेहरे लटक जाते हैं, लेकिन कुछ चेहरे खुशी से उमड़ पड़ते हैं क्योंकि उन्हें इस मसले पर राजनीति करने का मौका मिल गया है। धामी सरकार को घेरने का, घसीटने का मौका मिल गया है। क्या वास्तव में धामी सरकार दोषी है? कितनी है? देखें इस रिपोर्ट को अंत तक। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में पटवारी परीक्षा पेपर लीक होता है, सरकार की किरकिरी होती है, धामी सरकार को घेरा जाता है। क्या दोषी है धामी सरकार? अब आप ये खुद तय करें। आपके सामने कुछ तर्क रख रहा हूं। 8 जनवरी 2023 को पटवारी परीक्षा पेपर होता है और 3 दिन के अंदर ही खुलासा होता है एसटीएफ द्वारा कि ये परीक्षा पेपर लीक हो गया है और हमने 3 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। जब खुलासा होता है तो एसटीएफ भी ये जानती थी, धामी सरकार भी ये जानती थी कि इससे हमारी किरकिरी होना तय है, लेकिन उसके बावजूद ये खुलासा हो जाने दिया गया। अब इस परीक्षा से ठीक पहले, यानी कुछ दिन पहले, हमारे मुख्यमंत्री धामी जी एक बयान देते हैं, कोई व्यक्ति पेपर लीक करने की सोचेगा नहीं, हमने ऐसी कड़ी नीतियां बना दी है। और उसी के बाद ये पेपर लीक हो जाता है। फिर भी धामी सरकार ये खुलासा हो जाने देती है। तो क्या आपको लगता है कि धामी सरकार दोषी हो सकती है इस मसले पर? कदापि नहीं। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने मुख्यमंत्री को दोषी नहीं मानता इस मसले पर, बल्कि मैं पीठ थपथपाना चाहता हूं मुख्यमंत्री की और एसटीएफ की कि उन्होंने अपनी बदनामी मोल लेने का डर दूर रखा, उसके बावजूद ये खुलासा हो जाने दिया और आरोपी की गिरफ्तारी की। वो आरोपी संजीव चतुर्वेदी इस बात को जानता था कि पेपर लीक जो हो रहा है, सरकार को अगर पता चल भी जाएगा तो वो खुलासा नहीं होने देगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये उत्तराखंड की धामी सरकार है। देखिए, धामी सरकार की गलत खनन नीति का मैं विरोधी रहा हूं, उसके खिलाफ मैं रिपोर्टिंग करता रहा हूं और धामी सरकार को कटघरे में खड़ा करता रहा हूं। और मैं जानता हूं कि धामी की जो खुली खनन नीति है वो खुला भ्रष्टाचारी की एक नीति है, जिसमें माननीय हाईकोर्ट भी अपनी पुष्टि कर चुका है और 2000 का राष्ट्रीय कैग घोटाले से भी अधिक घोटाला बता चुका है। लेकिन इस मसले पर मैं अपने मुख्यमंत्री धामी जी के साथ मजबूती से खड़ा हूं। जानते हैं क्यों? पहली चीज ये कि अपनी बदनामी को दूर रखकर भी उन्होंने ये खुलासा हो जाने दिया और 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाने दी। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? अब मैं आपको बताता हूं कि संजीव चतुर्वेदी ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि संजीव चतुर्वेदी को मुख्यमंत्री के बयान से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो मान चुका था ये मेरा मुख्यमंत्री नहीं है, ये मेरा प्रदेश नहीं है, ये मेरे प्रदेश के लोग नहीं है। बाहर में जाए मुख्यमंत्री, बाहर में जाए उत्तराखंड, बाहर में जाए यहाँ के युवाओं के सपने, बाहर में जाए युवा। मैं तो यहाँ पैसा कमाने आया हूँ क्योंकि मैं बलिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। कई बार अनौपचारिक बातें होती मेरी कई लोगों से और मैंने इस तरह की वीडियो बनाए हुए हैं। जब भी उत्तराखंड राज्य बना तो अधिकतम उत्तराखंड के जो भ्रष्टाचारी नेता थे, अधिकारी थे, वो यहाँ आए और हमारे मासूम से नेताओं को उन्होंने बर्बाद करना शुरू किया। पैसा कैसे कमाया जाता है भ्रष्टाचार द्वारा, वो सिखाया। और जो मेरी अनौपचारिक बात होती है लोगों से, दुख वो ये कहते हैं कि अगर उत्तराखंड का ही कोई अधिकारी भ्रष्टाचार करे, पैसा कमाए तो चलता है, क्योंकि अगर वो जो कमाएगा खाएगा वो यही खर्च करेगा। लेकिन ये जो बाहरी प्रदेश के अधिकारी यहाँ आए हुए हैं, वो जितना भी करप्शन करेंगे उसका पैसा वो अपने राज्य में लेके जाते हैं, यहाँ नहीं खर्च करते। यानी करोड़ों अरबों रुपया जो उन्होंने यहाँ कमाया है उसे वो अपने प्रदेश ले गए हैं, मकान वहां बना रहे हैं, खर्च वहां कर रहे हैं। अरे अगर वो करप्शन करके यही मकान उकान बनाते तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता, मजदूरी मिलती, यहीं का रीटा गोड़ा जीएसटी वीएसटी सब यही मिलता, लेकिन वो वहां लेके जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि संजीव चतुर्वेदी जैसे अधिकारी अपने इस मुख्यमंत्री के बयान का अपमान हो जाने देते हैं, यहाँ के उत्तराखंड के सपनों को गला घोटने देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हम इस उत्तराखंड के लोग नहीं हैं। ये उत्तराखंड बाहर में जाए, क्योंकि उत्तराखंड इसी लायक का है, यहाँ के युवाओं के सपने तोड़े जाने चाहिए। लेकिन आप अपने मुख्यमंत्री को घसीटने की कोशिश करते हैं इस मसले पर। तो मुझे लगता है कि धामी जी ने बहुत अच्छे काम किए। तो पहला ये उन्होंने ये कहा कि रोड बेज में उन लोगों को मुफ्त किराया दिया जाएगा, यानी मुफ्त माने दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा होने वाली है 12 फरवरी 2023 को पटवारी की। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो भी अपराधी अब घोषित होंगे उनको उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया जाएगा, यानी कि मुख्यमंत्री एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो संजीव चतुर्वेदी है ये इससे पहले भी पेपर लीक करता आया है, यानी मैंने आपको पहले ही कहा। अब आप कह सकते हैं कि हकम सिंह लोग जैसे या और भी जो लोग हैं उत्तराखंडी थे। फिर मैंने कहा इन बाहरी लोगों ने हमारे उत्तराखंड के लोगों को बर्बाद बिगाड़ना शुरू किया, भ्रष्टाचारी बनाना शुरू किया। तो थोड़ा सा हमें सुधार की आवश्यकता है।
इस समय हमें अपनी सरकार के साथ खड़े होने की आवश्यकता है कि सर बस जो ये अभ्यर्थी आने वाले हैं परीक्षा देने के लिए, आपने उनका किराया माफ कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन उनको कम से कम 1000 या 500 रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए जहां वो ठहरेंगे, या सरकार उनके ठहरने की व्यवस्था करे ताकि वो बच्चे जो अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं, पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें एक हल्का सा लेपन मिले, एक सपना मिले कि हाँ हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार हमारे साथ है, तो वो जो 30 है पेपर लीक होने की वो कुछ कम हो सके। और साथ में यूकेएसएससी पेपर, अब संजीव चतुर्वेदी का जो दूसरा एग्जाम मुझे समझ में आया, धामी जी को इस बात को गौर करना चाहिए कि जब यूकेएसएससी पेपर लीक हुए उनके जो आरोपियों को बराबर जमानत मिलती रही, तो संजीव चतुर्वेदी ने यह सोचा होगा कि देखिए इनको जमानत पे जमानत मिलती जा रही है, अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ उसके अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, तो इसका मतलब ये जो सरकार है ये आरोपियों के साथ है, यानी कि वो अपराध में लिप्त होने वाले लोगों के साथ खड़ी होती है। तो संजीव चतुर्वेदी को लगा होगा कि चलो यार जब सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है तो मैं भी, हमारी भी साथ खड़ी होगी, तो शायद उसे ये गलतफहमी इसलिए पैदा हुई क्योंकि जो दो काम हुए, आरोपियों को जमानत पे जमानत मिलती रही यूकेएसएससी के, और साथ में अंकिता भंडारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो चुपती हैं हमें भी। तुम्हारे भी मुख्यमंत्री धामी से निवेदन करना चाहता हूँ तो कुछ मामलों में आपके साथ हूँ जहां आप सही है और जहां वो गलत है हमेशा आपके खिलाफ रहूंगा, क्योंकि मैं अपने उत्तराखंड से प्यार करता हूँ, उत्तराखंड के लोगों से प्यार करता हूँ। बस जितने भी उत्तराखंड के बाहर के अधिकारी हैं उनकी प्रॉपर्टी उत्तराखंड में है या नहीं, बाहर उन्होंने कितनी बनाई है, उन्होंने जो अपराध किया है सर उस पर जब्ती कीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश ने जो तगड़े फैसले लिए हैं उन्हीं की तरह कुछ काम कीजिए। मुझे लगता है कि आपकी जो लोकप्रियता है उस पर 4 चांद लग जाएंगे। आज मेरा भरोसा इस मुद्दे पर आपका बना है तो कोई और लोगों का भरोसा आप पर बन जाएगा। लेकिन हाँ, जो आपने गलत खनन नीति अपनाई हुई है थोड़ा उस पर आप लगाम लगाइए। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि इस मसले पर यानी पटवारी परीक्षा पेपर लीक मसले पर आपको थोड़ी बहुत चर्चा जो मैंने की है आपको समझ आई होगी और आप अपने मुख्यमंत्री के साथ खड़े रहेंगे। जय उत्तराखंड।